देख लो आपके परमेश्वर का न्याय। तुम्हें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता देख उसे तुमसे ईर्ष्या होने लगी है और तुम भली भांति जानते हो, इसीलिए अब उससे कर्म का फल उसे मिल रहा है। यह संदेश जिस दिन आपको प्राप्त होगा वही दिन होगा जब आपके जीवन में ब्रह्मांड का बड़ा रहस्य उजागर होने का समय नज़दीक होगा। यदि आप इसे पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। साधारण मानव शरीर में रहते हुए भी आप आसान प्रतिभा के धनी हैं। आप किसी आयु वर्ग के किसी भी शरीर में उपस्थित क्यों ना हो, आपकी आत्मा प्राचीनतम काल से है। प्रिय पुण्य आत्माओं, अपने जीवन में होने जा रहे चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वह होगा जो तुम्हारे रूह को खड़ी कर देगा। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए अंक 666 अवश्य लिखें। तुम्हारी आध्यात्मिक शिखर की यात्रा उसी दिन प्रारंभ हो गई थी जिस दिन तुमने धर्म और अधर्म में से धर्म का चुनाव सबसे पहले कर दिया। जिस दिन दंड और क्षमा में तुमने क्षमा का चुनाव सबसे पहले कर दिया। अब तो जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुंचाने जा रही हूँ उसे अपने हृदय द्वार में उतर ताने दीजिए। वह नेत्र जिसकी ओर देखने पर साहस, तुम्हारे आंसू, विश्वास एक साथ तुम्हारे मन में उमड़ जाए, वही नेत्र जगत संचार का कारक है। जिसकी ओर देखने पर विश्वास दुगना और वह समाप्त हो जाए, वही नेत्र गुरु, वही नेत्र माता और वही नेत्र पिता है। यदि यह संदेश आप पढ़ पा रहे हैं तो यह आपकी इच्छा नहीं है, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि आप बस शब्दों को सुन सकते हो, शब्दों का तात्पर्य अर्थ बनाकर अपने मस्तिष्क के हृदय में संचारित करने वाली शक्ति तो परमात्मा है। आज वह दिन है जब परमात्मा आपको कह रहे हैं कि आप एक बड़ी शक्ति को हासिल जीवन में करने के बहुत ही करीब हैं। परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा सफर बहुत कठिन रहा है। तुम्हारी स्थिति क्या है मैं भली भांति देख रहा हूँ। तुम्हारे आंसू मैं हर दिन देख रहा हूँ और वह बातें भी तुमसे जो तुमने किसी से भी नहीं कही। जिस दर्द को तुमने अपने सीने में दबा लिया है, मैं उससे परिचित हूँ। तुम्हारी हर उस जख्म का हिसाब होगा जो तुमने किसी से भी नहीं कहा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने इस विश्वास को हासिल करने के लिए बहुत कठिन तप किए हैं। इतना कम आयु में इतने कठिन संघर्ष करके तुम अग्नि जल में जलते हुए स्वर्ण बन चुके हो। तुम्हारा ऑरा इतना पवित्र हो चुका है कि कोई भी तुमसे आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाता है। लोगों के लिए तुम एक पहेली हो और बहुत जटिल व्यक्तित्व हो।
किंतु वास्तव में तुम अंदर से बहुत ही सहज और सरल हो। इस बात को तुम जानते हो और परमात्मा जानते हैं। बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे साथ जो घटनाएं हुए हैं और जो तुम्हें अनुभव हुए हैं या मिले हैं, वह दूसरा ना कोई समझ सकता है और ना कह सकता है। यदि यह सत्य है तो पुष्टि में हाँ अवश्य लिखें। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखते हुए तुम इस यात्रा पर अग्रसर हो रहे हो। यही तुम्हारी प्रबल शक्ति का कारण बन रही है। परमात्मा आज तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे, क्योंकि तुम उसके हकदार हो। मैं तुम्हें वह दुर्लभ ज्ञान और रहस्य प्रदान करूंगा जो तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ाने में सहायक करेगा। मेरे बच्चे, रोने के दिन तुम्हारे समाप्त हुए, हारने के दिन तुम्हारे समाप्त हुए, अपनी बातों को दिल में दबाकर सबके तानों को सुनने के दिन समाप्त हुए। तुम्हारा नया रूप लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हारे आभा मंडल को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे गुरु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जो अंधकार और सत्य के सारे बंधन तोड़कर तुम्हें आजाद कर देंगे। अगले 6 महीने के अंदर तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम उस स्थान स्थिरता को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य केवल भौतिक स्थिरता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता भी है, जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जानता है तुम एक प्राचीन आत्मा के हो। यह सारे अनुभव तुम पहले भी कर चुके हो। तुम्हारे आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारी परिपक्वता को समझ सके। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए क्योंकि तुम उनकी सोच से परे हो। यह तुम्हारी जन्मों की तपस्या है जो तुम्हें इस जन्म में आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त हो गया। हाँ, कठिन समस्या तुम्हारे समक्ष आएंगे, लेकिन अब तुम उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। तुम्हारा मन शीशे की तरह साफ है, इसीलिए जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं तुम समझ नहीं पाते हो। किंतु वक्त आ गया है जब प्रकृति न्याय करेगी और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें कई बार आगाह किया है और कई बार क्षमता प्रदान की है, किंतु अब दंड ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें भुगतना ही होगा, जो तुम्हारे आगे बढ़ने से ईर्ष्या करते हैं। दंड से ही व्यक्ति अपने पापों का कर्म चुका सकता है।
इस संदेश को पढ़ते वक्त यदि तुम्हारी आंखें छलक उठे तो समझ लेना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। सच्चे मन से परमात्मा को 3 बार धन्यवाद लिखे। परमेश्वर अब मेरा भी उद्धार करे। 555 लिखे और कहे अब मुझे न्याय चाहिए, मेरा न्याय करे। निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं तुम्हारा हक इस दुनिया से छीनकर तुम्हें दूंगा, इसीलिए उत्साह से भर जाओ। पांडव और कौरवों दोनों ही तत्पर हैं युद्ध करने के लिए। मेरे बच्चे जीत के लिए अब तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा तूफान आने को है। यह कलयुग की महाभारत होगा, जहां अधर्मी कौरव करोड़ों की संख्या में होंगे और धर्म रक्षक पांडव मुट्ठी भर, किंतु विजय पांडव की ही होंगी। विजय सदैव से ही सत्य की ही होती आई है। जैसे एक सूर्य समस्त पृथ्वी के अंधकार को समाप्त करने के लिए काफी है, वैसे ही एक पांडव समस्त पृथ्वी के अधर्म को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और तुम एक पांडव हो, इस बात को स्वीकार करो। तुम्हारी शक्तियां जागृत हो रही हैं। 1176 लिखे, मैं धर्म रक्षक हूँ, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, विजय मेरी ही होगी। मेरे बच्चे उठो और लड़ो। मैं तुम्हें बल और शक्तियां प्रदान को तुम्हारे पास भेजूंगा। आकाश में ग्रह और नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे जब तुम धर्म के लिए खड़े हो जाओगे। मैंने तुम्हें शक्तियां प्रदान की है, उन शक्तियों को जागृत करना तुम्हारा कार्य है। तुम राजा पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें वापस प्रजा और धर्म के रक्षा के लिए धर्म युद्ध में उतरना ही होगा। मौन रहने का समय समाप्त हुआ, न्याय का समय प्रारंभ हुआ। आकाश में बैठे देवदूत और पितृ तुम्हें आशीर्वाद से भर देंगे, क्योंकि तुम सत्य और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते ही जा रहे हो। दुनिया देखेगी जब तुम जीत का ध्वजा अपने दोनों हाथों से लहराओगे। परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो। दिखा दो इस दुनिया को कि तुम कलयुग के धर्म रक्षक पांडव हो। अंक 88 के साथ लिखे, विजय मेरी होगी, विजय मेरी होगी, विजय मेरी ही अवश्य होगी। इसी तरह के परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर हमारा सहयोग दें।